हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसका अर्थ होता है ब्लूम का वर्गीकरण। अर्थात इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीएस ब्लूम ने किया था। उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए 1956 ईस्वी में इस टैक्सोनॉमी की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य का सबसे बड़ा योगदान होता है। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ होता है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत 3 पक्ष आते हैं। पहला, ज्ञानात्मक पक्ष, जिसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु से संबंधित तथ्य व जानकारी। दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष, जिसका अर्थ होता है मूल अभिवृत्ति व रुचियों का विकास करना। तीसरा हमारा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष, जिसका अर्थ है शैक्षिक प्रशिक्षण व व्यवसायीकरण व कौशल निर्माण करना। ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात ज्ञान के द्वारा हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। भावात्मक का सीधा अर्थ है भाव के द्वारा, यानी भावनात्मक मतलब भावों के द्वारा हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और तीसरा हमारा है क्रियात्मक, अर्थात क्रिया के द्वारा हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अर्थात उसके शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए ब्लूम ने इन तीनों चीज़ों का प्रयोग किया है, यानी भावनात्मक के द्वारा, ज्ञानात्मक के द्वारा और क्रियात्मक, इन तीनों के द्वारा हम किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अब आइए पहले पक्ष की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ज्ञानात्मक पक्ष, जिसके अंतर्गत इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान। सबसे पहले बच्चों को, छात्रों को ज्ञान कराया जाता है। जैसे एक किताब उनको दिखाई जाती है और उनको यह बताया जाता है कि यह केवल किताब है, तो किताब को देखकर उसके प्रति उनको केवल ये ज्ञान हुआ कि यह केवल एक किताब है। फिर उसके बाद बोध। दूसरा क्या है? बोध। जब ज्ञान हो गया कि यह केवल एक किताब है, तो उसको अपने शब्दों में अनुवाद करना व वर्गीकरण करना, अर्थात उसका ज्ञान करना कि वह किताब क्या है, इसके विषय में ज्ञान करना। जब उसे ज्ञान हो गया, फिर उस किताब के विषय में बोध हो गया, तो फिर उसका प्रयोग करना वह छात्र सीखता है। तीसरे में क्या करता है? प्रयोग करना सीखता है, यानी विभिन्न परिस्थितियों में उस ज्ञान का प्रयोग करना सीखता है। फिर चौथा हमारा क्या है? विश्लेषण करना, अर्थात अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना, यानी जो ज्ञान है, जो ज्ञान उस छात्र को मिला, उसको वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके समझता है। फिर पांचवा है संश्लेषण, जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे समझा बच्चा, फिर वह उन छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करके उनको मिलाकर फिर उसको समझता है। उसके बाद फिर छठवां है मूल्यांकन। जब वो संश्लेषण कर लेता है, यानी बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा संश्लेषण की क्षमता होती है। जब वो संश्लेषण की क्षमता आ जाती है, तो फिर वह मूल्यांकन करना सीखता है। छठवां मूल्यांकन करना सीखता है, यानी इस मूल्यांकन के द्वारा वह ज्ञानात्मक पक्ष में किस हद तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर चुका है, इसके विषय का मूल्यांकन करता है, इस विषय का मूल्यांकन करता है। फिर आइए दूसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पक्ष के अंतर्गत आता है कि जब बच्चा मूल्यांकन करना सीख लेता है, तो फिर वह ग्रहण करना सीखता है, उसको अपने अंदर एब्जर्व कैसे करता है। जब छात्रों को किसी भी घटना से संबंधित अभिप्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं, उस तथ्य की जानकारी देते हैं, तो बच्चा उस जानकारी को लेने के बाद उसका अनुप्रयोग करना सीखता है। फिर जब वह अनुप्रयोग करना सीख लेता है,
तो वह सही और गलत की मूल्य सही है या गलत है इसको करना सीखता है। इस प्रकार एक छात्र के चरित्र का निर्माण होता है। फिर तीसरा पक्ष है हमारा क्रियात्मक पक्ष, जिसका अर्थ है किसी भी छात्र को शैक्षिक प्रशिक्षण देना, उसका व्यवसायीकरण करना, अर्थात किसी भी प्रकार का व्यवसाय करके वह अपने परिवार का पालन कर सके, इस प्रकार की शिक्षा देना। यह क्रियात्मक जो है, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले छात्र के सामने हम लोग उद्दीपन लाते हैं, यानी उसको प्रेरणा देने वाली वस्तु लाते हैं, जिसको देखकर बच्चा कुछ क्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। यानी जो उद्दीपन हम उसके सामने लाते हैं उसको देखकर वह कुछ क्रिया करता है, उस क्रिया को ही हम अनुक्रिया कहते हैं। अनुक्रिया पर किस हद तक बच्चे ने नियंत्रण किया है उसे नियंत्रण करना, यानी अनुक्रिया पर किस हद तक नियंत्रण कर सकता है, उस पर उसको नियंत्रित कर सकता है तो उसे नियंत्रण कहते हैं। फिर बच्चा समायोजन करता है, यानी वातावरण में अपने आप को वह समायोजित करता है, तो उस समायोजित करने को ही हम समायोजन कहते हैं। फिर बच्चा जब समायोजन कर लेता है, यानी सबसे पहले उसके सामने हमने उद्दीपन दिखाया, उस उद्दीपन को देखकर वो कुछ क्रिया किया, उस क्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। फिर उस अनुक्रिया पर किस हद तक बच्चे ने नियंत्रण किया उसे हम नियंत्रण कहते हैं। फिर वातावरण में वह अपने आप को समायोजित, यानी किस प्रकार से समायोजित करता है उसे समायोजन कहते हैं। फिर समायोजित करने के बाद जब बच्चा उसे सीख कर अपने अंदर हमेशा के लिए एडॉप्ट करता है तो उसी एडॉप्ट करने को ही हम स्वाभाविकरण कहते हैं। अर्थात बच्चा सीख कर फिर वह कुछ अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए चल पड़ता है तो उसी को ही हम स्वाभाविकरण कहते हैं। बस हमारा इतना ही है। धन्यवाद।